नमस्कार दोस्तों, मैं रामअवतार जहांगीर एक बार फिर आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न निर्माण जिसका भाग 2 लेकर के आया हूँ। आज हम प्रश्न निर्माण में जो अव्यय पद हैं उनसे बनने वाले जो प्रश्न निर्माण उनके बारे में विवेचना करेंगे। तो हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे आपके सामने नए वीडियो ला जा सकें। प्रश्नवाचक शब्दों के दो भाग, जिसमें पहला भाग जो है हमने पहले वाले वीडियो में इसको ऐड कर दिया था। अब उसी का एक दूसरा भाग आ रहा है अव्यय पद से संबंधित। प्रश्नवाचक अव्यय में उनके अर्थ: समय के लिए कदा, जिसका अर्थ होता है कब, समय का बोध कराने के लिए। दूसरा आता है स्थान बोधक, स्थान मतलब कुत्र यानी कहाँ, और कुतः कहाँ से। उद्देश्य के लिए किमर्थम, क्यों या किस लिए, और संख्या के लिए कति कितने, और रीति या तरीका बताने के लिए कथम, जिसका अर्थ होता है कैसे, और रंग रूप आकार गुण आदि के लिए जो तरीका है रीति है उसके लिए पुल्लिंग में कीदृश यानी कैसा, स्त्रीलिंग में कैसी, कीदृश यानी कैसी, और नपुंसकलिंग में कीदृश यानी कैसा। पुल्लिंग में जो रूप चलेंगे वो राम की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे, और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलेंगे। समय सूचक जो शब्द है कदा, उससे प्रातःकाल, प्रतिदिनम, सायंकाले, प्रतिवर्षम, मध्याह्ने दोपहर के समय, रात्रौ रात्रि में, सर्वदा हमेशा, वादने बजे, अद्य आज, स्व आने वाला कल, हय बीता हुआ कल, वार दिनांक मास वर्ष आदि, ये जितने भी हैं ये सभी अव्यय पद समय सूचक शब्द हैं, और इनके लिए कदा समय का या कदा अव्यय जो है जिसका अर्थ होता है कब, ये प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण आता है स प्रातः काले पठति, वह सुबह के समय पढ़ता है। मोहन सायंकाले योगाभ्यासः करोति, मोहन सायंकाल के समय योगाभ्यास करता है। विवेक रात्रो बहिर्न गच्छति, विवेक रात्रि में बाहर नहीं जाता है। दीपिका स्व आगमिष्यति, दीपिका कल आएगी। श्रीकंठ 9 वादने कृष्ण मूर्ति गृहम गच्छत, श्रीकंठ 9 बजे कृष्ण मूर्ति के घर गया। अब इसमें जो समय बोध करने वाले हैं उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, जैसे प्रातःकाल, सायंकाले, रात्रौ, स्व और 9 वादने, ये हमारा समय का बोध करने वाले हैं। और इनके साथ में हमारा जो कदा शब्द है इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा आसानी से बहुत ही इजी तरीके से इसका प्रयोग हो जाएगा। अब जो अंडरलाइन किया इसके स्थान पर हम कदा का प्रयोग करेंगे, कदा अव्यय का। जैसे स कदा पठति, वे कब पढ़ता है। मोहन कदा योगाभ्यासः करोति, मोहन कब योगाभ्यास करता है। विवेक कदा बहिर्न गच्छति, विवेक कब बाहर नहीं जाता है। दीपिका कदा आगमिष्यति, दीपिका कब आएगी। श्रीकंठ कदा कृष्ण मूर्ति गृहम गच्छत, श्रीकंठ कब कृष्ण मूर्ति के घर गया। तो इस प्रकार से हम कदा का प्रयोग करके समय का बोध करने वाले जो शब्द हैं, जो अव्यय पद हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, इसके बिना प्रश्न निर्माण करना भी अधूरा माना जाता है। बोर्ड के अंदर विशेष ध्यान देना है। स्थान सूचक शब्द कुत्र यानी कहाँ, जैसे अत्र यहाँ, तत्र यानी वहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह, वने यानी वन में, गृह घर पर, देशे देश में, ग्रामे गाँव में, नगरे नगर में, पर्वतेषु पर्वतों में, विद्यालय विद्यालय में, क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में, युद्ध क्षेत्र युद्ध के मैदान में, रणभूमि रणभूमि में, पृथ्वी धरती पर। ये सभी स्थान का बोध कराने वाले अव्यय, जिनके लिए कुत्र शब्द का प्रयोग होता है अव्यय शब्द का। स्थान का बोध करवा दिया। जैसे उदाहरण आएगा बाल कहा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, बालक खेल के मैदान में खेलते हैं। जैसे वयम भारत देशे निवसामः, हम सभी भारत देश में निवास करते हैं। विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। चटकाया नीडम भूमिम अपतत, चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा। तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, उसके ऊपर वायसा बैठते हैं। इस प्रकार
जो स्थान का बोध कराने वाले हैं उनको हम अंडरलाइन कर देंगे, जैसे क्रीड़ा क्षेत्र, भारतीय, दिक्षु, भुवि और मूर्धनि। ये जितने भी शब्द हैं इनके स्थान कुत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा आसानी से प्रश्न निर्माण बन जाएंगे। जैसे बालकाः कुत्र क्रीडन्ते, बालक कहाँ खेलते हैं। वयं कुत्र निवसामः, हम कहाँ रहते हैं। विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है। चटकाया नीडम कुत्र अपतत, चिड़िया का घोंसला कहाँ गिरा। तस्य मूर्धनि, मूर्धनि शब्द जो है उसके स्थान कुत्र या वायसा तिष्ठते, कहाँ, उसके कहाँ पर वायस कौवे बैठते हैं। अगला इतना स्थान बोधक शुद्धक स्थान सूचक शब्दों के साथ किसी स्थान से अलग होने के अर्थ में प्रश्न निर्माण बनाने के लिए हमें कुतः शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कुतः में तस्सील प्रत्यय का प्रयोग होता है जिसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण आता है बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति, बालक विद्यालय से घर जाता है। तो विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति लगी। स जयपुर नगरात् आगरा नगरम गच्छति, वे जयपुर नगर से आगरा नगर जाता है। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य क्रीडति, परमिंदर गृह घर से बाहर आकर खेलता है। तो जो पंचमी विभक्ति से संबंधित है, जो स्थान से अलग होने के अर्थ में है, तो उसके स्थान पर हम अंडरलाइन करके उसके स्थान पर हम कुतः शब्द का प्रयोग करेंगे जिसके योग पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे बालकः कुतः गृहं गच्छति, स कुतः आगरा नगरम गच्छति, परमिंदर कुतः बहिरागत्य क्रीडति, यानी बालक कहाँ से घर पर के आज जाता है, वे कहाँ से आगरा नगर जाता है। इस प्रकार शब्द बनेंगे। गुणवाचक शब्द कीदृशः, जिसका अर्थ होता है कैसा। कीदृश, कीदृशी, कैसा, कैसी। पुल्लिंग में कीदृश, स्त्रीलिंग में कीदृशी, नपुंसकलिंग में कीदृशम अव्यय। गुणवाचक शब्द कौन कौन से कीदृश से संबंधित। वीरः वीर, श्वेत सफेद, विलक्षण विलक्षण, गुणवान गुणवान, शुद्धार्थ प्यासा, बुद्धिमान बुद्धिमान, गौरवर्ण शोभन, सुकुमार सुंदरम। ये जितने भी हैं वो गुणवाचक शब्द हैं और इनके स्थान पर कीदृश या कीदृशी या कीदृशम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे सुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखा प्यासा शेर कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं किया। श्वेत अश्व तीव्र धावती, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। पक्वानि फलानि वृक्षात् पतंती, पक्के हुए फल वृक्ष से गिरते हैं। सुनीताया पुत्र विनम्रा मनोहरा च अस्ति, सुनीता की बेटी विनम्र और मनोहर है। तो इसमें गुणवाचक जो शब्द हैं उसको हम अंडरलाइन करेंगे और उसके स्थान पर कीदृश, कीदृशी और कीदृशम जो शब्द हैं, जो गुणवाचक शब्द हैं, उनको हम यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे सुधार्थ, श्वेतः, पक्वानी और विनम्रा मनोहरा च, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और कीदृश, कीदृशी, कीदृशम प्रयोग करेंगे। कीदृशी है कुत्रापि आहारम ने प्राप्तवान, कैसे शेर ने कहीं पर भोजन प्राप्त नहीं किया। कीदृश अश्व तीव्रम धावती, कैसा हाथ घोड़ा तेज दौड़ता है। कीदृशानि फलानि वृक्षात् पतन्ति, कैसे फल वृक्ष से गिरते हैं। सुनीता या पुत्री कीदृशी अस्ति, सुनीता की पुत्री कैसी है। तो ये गुण का प्रयोग करने के कारण से कीदृश, कीदृशी और कीदृशम शब्द का या अव्यय पद का यहाँ प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से हम अन्य जो शब्द हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उद्देश्यवाचक शब्द जिसके अर्थ में था किमर्थम, पठनार्थम पढ़ने के लिए, क्रीडनार्थम खेलने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, भ्रमणाय भ्रमण करने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, स्नानार्थम स्नान करने के लिए, अर्थम आय और तुम, यानी कि जिन शब्दों के पीछे अर्थम लग जाए, आय लग जावे और तुम लग जावे तो वो उद्देश्यवाचक हो जाते हैं और उसके स्थान पे लग जाता है किमर्थम अव्यय पद। जैसे पठनार्थम में अर्थम लगा है, भ्रमणाय में आय लगा है और पठितों में तुम लगा है, तो इस प्रकार इनके स्थान पर किमर्थम हो जाएगा। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री सेतु का उद्घाटन करने के लिए आता है। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार करने के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तपोदत्त विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्, तपोदत्त विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गया। विवेक क्रीडतुम बहिर्गच्छति, विवेक खेलने के लिए बाहर जाता है। अब इसके अंदर जो उद्देश्यवाचक शब्द हैं जैसे उद्घाटनार्थम है, उपचारार्थम है, विद्या अध्ययनाय है और क्रीडितुम है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे
और इन्हीं शब्दों के स्थान पर हम किमर्थम शब्द का, यानी कि जो हमारे पास उद्देश्यवाचक शब्द किमर्थम है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसके स्थान पर हम किमर्थम का प्रयोग करके देखो, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आता है। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सभी किस लिए चिकित्सालय में जाते हैं। तपोदत किमर्थम गुरुकुलम गच्छत, तपोदत किस लिए गुरुकुल में गया। और विवेकः किमर्थम बहि गच्छति, विवेक किस लिए बाहर जाता है। तो इस प्रकार हो जाएगा। आगे आता है संख्यावाचक शब्द, यानी कति, संख्याओं से संबंधित। एक, द्वौ, त्रय, चत्वार, पंच, शतम, सहस्रम, अनेका, केचन, काश्चन, बहव, ये जितने भी हैं, 1, 2, 4, 3, ये जितनी भी संख्याएं हैं बहुत सारी, इन संख्याओं के स्थान पर कति शब्द का प्रयोग होता है। कति अव्यय पद है, जैसे कोई भी संख्या आ गई एक, तो इससे संबंधित बनने वाले जैसे फिर उदाहरण है 10 बालका स्नानाय नदीम गच्छत, 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। मम गृहे बहवे कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में बहुत सारे कर्म करे नौकर हैं। अस्माकं कक्षायां द्वाविंशति छात्रा सन्ति, हमारी कक्षा में 22 छात्र हैं। केचन बालका क्रीडतुं गच्छन्, कुछ एक बालक खेलने के लिए गए। यानी कि यहाँ जो संख्या का बोध कराने वाले हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे और उसके स्थान पर कति जो अव्यय पद है उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे 10, बहव, द्वाविंशति और केचन, ये कति से संबंधित हैं। जैसे कति बालका स्नानाय नदी में गच्छत, कितने बालक हैं स्नान करने की नदी पे गए। मम गृहे कति कर्मकरा सन्ति, मेरे घर पर कितने कर्मकर हैं, नौकर हैं। अस्मकम कक्षायां कति छात्र सन्ति, हमारी कक्षा में कितने छात्र हैं। कति बालका क्रीडतुं गच्छन्, कितने बालक खेलने के लिए गए। तो इस प्रकार संख्या का बोध कराने वाले जो अव्यय पद है उसका अर्थ है कति। अगला आता है रीतिवाचक अव्यय। रीति का मतलब काम करने का तरीका, ढंग, उसको प्रकट करने के लिए कथम जो अव्यय पद है उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे रीति, तरीका, ढंग, बात को कहने का तरीका है, उसको लहजा है, उस अर्थ में हम कथम का प्रयोग करेंगे। जैसे उच्चई, ऊंचे यानी जोर से, नीचे धीरे, मंदम मंदम धीरे धीरे, शीघ्रम शीघ्रता के साथ, तीव्रम तेज गति के साथ, उत्साहपूर्वकम उत्साहपूर्व। तो इनका हम कथम के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे रीतिवाचक सी है, उच्चई गर्जति, शेर जोर से गरजता है। जना सो उत्साहम नृत्यंती, लोग उत्साह के साथ नाचते हैं। बालक मंदम मंदम व्यसति, बालक धीरे धीरे हंसता है। अश्व तीव्रम धावती, घोड़ा तेज गति के साथ दौड़ता है। अब जो अंडरलाइन करेंगे हम, यानी कि जो रीतिवाचक शब्द है उच्चई, सोत्साह, मंदम मंदम और तीव्रम, इसके स्थान पर हम कथम अव्यय पद का प्रयोग करके करेंगे। सिंह कथम गर्जति, शेर कैसे गरजता है। जना कथम नृत्यंती, लोग कैसे नाचते हैं। बालकः कथम व्यसति, बालक कैसे हंसते हैं। अश्व कथम धावति, घोड़ा कैसे दौड़ता है। तो इस प्रकार हम आसानी से रीतिवाचक अव्यय बनाने के लिए, प्रश्न निर्माण बनाने के लिए कथम जो अव्यय पद है उसका प्रयोग किया। चैनल को ज़्यादा